कारण तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर करूंगी। निश्चय में हो जाए भाव पति का भाव भ्रांति होकर, खा जाए शांति तुम्हें दुष्टों अबला की क्रांति होकर। दिग्गजों दिशाओं महिदेवों एक गंगन सोरी साक्षी रहियो। हे पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु तक संदेशा कहियो। मेरे पवन देवता अगर तुम पहुंच सको तो हमारे पति तक मेरा संदेशा अवश्य पहुंचा देना। श्री अनल देव की गोदी में ये सती सती पर जाती है। श्री अनल देव की गोदी में यह जाती है। बाप के अन्यायों पर, बाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। सती आज ऐसा कहकर आसन लगा करके उसी यज्ञ में बैठ गई, सुखासन में। और सुखासन में बैठकर उस यज्ञ स्थल में अपने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाने के लिए उद्यत हुई। और उस समय सती ने सती मरत सीताराम जी सती मरत हरिशन परु मांगा। सने पर मांगा सती मरत हर सने पर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। 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 सती मरत हर सन पर मांगा।
चरण पद मांगा। जन्म जन्म शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मरते समय एक वरदान मांगा भगवान से कि हे भगवान, जब से आपसे मैंने भ्रम किया, स्वामी की बात नहीं मानी, तब से कष्ट ही उठा रही। लेकिन भगवान, अंतिम समय मेरा निवेदन है कि जब जहां जन्म हो तो भगवान के चरणों की सेवा, भगवान शंकर के चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो, मैं उन्हीं की अर्धांगिनी बन। और देखो, मरते समय का जो भाव और विचार होता है निश्चित वही होता है। भागवत कथा में आप लोगों ने सुना होगा राजा जड़ भरत की कथा। भरत जी ने मरते समय हिरण में मन लगाया तो हिरण का तन मिला, है ना। बहुत सारी कथाएं हैं। तो मरते समय जैसा भाव होता है, जैसे जैसी चाहना होती है, वैसा ही प्राणी को तन मिलता है। इसीलिए सती हिमांचल के घर कन्या बनी। दादा, इधर बड़ा उत्पात हुआ। सती के मरने पर जब अपने शरीर को जलाया तो जो साथ में गण गए थे ना, बड़ा उत्पात मचाया। लेकिन भृगु ऋषि एक कृत्या अनल को प्रकट कर, यानी राक्षसी को प्रकट कर उनके उत्पात को रोक दिया। ये संदेशा भगवान शिव को मिला। भगवान शिव को अत्यंत क्रोध हुआ और उस क्रोध में भोले बाबा ने अपने जड़ा बाल तोड़ करके जमीन पर पटका और बस एक भगवान शिव की तरह वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की। भगवान शिव के उन्हार बिल्कुल उन्हीं की बात है। भगवान वीरभद्र से कहने लगे कि वीरभद्र तुम जाओ, इसी समय जाओ कनखल, दक्ष के यज्ञ को भंग कर दो और दक्ष को भी सबक सिखा दो। वीरभद्र चला, ब्याग से आकर महात्मा भैया हुई मां पूजा कर रहा। किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की आंखें फोड़ दी, एदी बेदी न जानी कहां। इतना ही नहीं साहब, सारे जो देवता भी उनके साथ हैं, जैसे पोखा, अंतरिक्ष आदि आदि जो देवता थे ना, उन सबको भी सबक सिखा दिया। राजा दक्ष आए तो राजा दक्ष का सर काट के स्वाहा कर दिया। दादा, राजा दक्ष का सर भी काट दिया। अब बताओ ये यज्ञ कैसी यज्ञ रही? ठीक रहा है? ऐसा यज्ञ हुआ कि सब नष्ट भ्रष्ट। अब यजमान मर जाए यज्ञ का, सोचो क्या हो रहा होगा। आचार्य लोगन के दाढ़ी मोछ सब नोच लीन जाए, दांत वात उतार दी जाए, हाथ वाड़ टूट जाए। इसीलिए कहा गया है कि यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं साहब। 3 प्रकार को, यज्ञ, यज्ञ और जागा। यज्ञ वो है जो सर्व कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे आप ये कार्य कर रहे हैं, वो केवल अपने लिए नहीं है, ये सबके कल्याण के लिए है ना। तो संत लोग जो करते हैं वो सबके कल्याण के लिए करते हैं, उसे यज्ञ कहा जाता है। और जिसमें कोई कामना पूर्ति का काम हो उसे यज्ञ कहा जाता है। जैसे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र शुभ यज्ञ करावा, है ना। उनको पुत्र की कामना थी इसलिए उन्होंने यज्ञ करवाया, तो वो यज्ञ है। और जागा दूसरा है। जागा, जागा क्या है?
जिसमें किसी का अपमान किया गया हो, यज्ञ किया जाए बहुत हर्षोल्लास के साथ, लेकिन किसी का अपमान किया जाए, वो है जागा। और जागा कभी सफल नहीं हुआ। मेघनाद ने जागा किया, रावण ने जागा किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और इधर स्वामी जी ने लिखा है कि सती जाई देखो मख जागा। तो देखा क्या परिणाम हुआ। इसलिए जागा मत करना कभी भी, यज्ञ करो, यज्ञ करो। बोले यज्ञ देव भगवान की। अब ये सारी स्थिति हुई। अब जब दक्ष का सर दर्द से अलग हुआ, स्वाहा हो गया, वो चिल्लतराम मची। नारद, भगवान विष्णु आदि आदि सब संत और भगवंत सब उपस्थित। भगवान शिव की आराधना की गई बड़े आर्त भाव से। महारानी प्रसूति और बीरणी दो नारियां थी दक्षक के, और दोनों बड़ा रुदन कर रहे। भगवान शिव प्रकट हुए। अब जब शिव जी वहां पर प्रकट हुए सबके आर्तनाद पर, तो सब लोग विनय करने लगे, महाराज कल्याण करो, ये यजमान जिंदा करो। भाई आप सामर्थ्यवान हैं, इस समस्या को संभालो। शंकर जी ने कहा भाई मां हमका काम मिली, भाई इस यज्ञ से तो हमें निष्कासित किया गया है, इस यज्ञ में हमें भाग न दिया जाए, ये प्रविधान हुआ। तो इका हम काहे पूर्ण कराई, यो बताओ, हमका काम मिली। देवता लोग बहुत चरण में गिरे कि विनय किया कि प्रभु देखो ना, पोखा के दांत टूट गए, अंतरिक्ष के नेत्र चले गए, फलाने के ये हो गया, इनकी ये देखो भृगु जी की दाढ़ी दाढ़न खत्म, सब नोची डाली। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, भृगु की जो दाढ़ी है वो बकरे जैसी हो जाए, क्योंकि इनको बड़ा अभिमान था। पोखा जो है इनके दांत टूट गए हैं, तो ये पिसा हुआ अनाज वो भी यजमान के माध्यम से खावे। अंतरिक्ष यजमान के नेत्रों से देखें, ऐसे ऐसे सबको वरदान दिया। और यज्ञ पूर्ति के लिए, यजमान को जीवित करने के लिए फिर मन रुक गए कि हमें मिलेगा क्या। तो सभी संतों ने, सभी देवताओं ने यह निश्चय किया कि यज्ञ से जो बचा हुआ धन होगा, बात समझ रहे हो ना, जो यज्ञ से बचा हुआ धन जैसे लेके आया जाए, रुपया पैसा को इकट्ठा किया जाए, और उसमें से जो जो कुछ बच जाए यज्ञ करने के बाद, वो तुम्हारा होगा। भगवान शंकर से कहा। दादा समझिएगा ध्यान से, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। तब भगवान शंकर ने बकरे का सर राजा दक्ष को जोड़ दिया, मंत्र पढ़ दिया, जीवित हो गए। दक्ष का अभिमान भी चला गया और बड़ा गलगला के भगवान शिव की स्तुति करने लगा। और जब स्तुति करने लगा तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। आज भी लोग जब शंकर जी की पूजा करते हैं तो गलमुद्री बजाते हैं, बकरे की तरह करते हैं ना, तो उससे भगवान शिव को याद आ जाता है वही यज्ञ और अपने ससुर वाली कहानी, तो खुश हो जाते हैं। एक बार जयकारा हो जाए, बोले शंकर भगवान की जय हो, जय हो। तो अब भगवान शंकर ये सब व्यवस्था व्यवस्थित कर दिए। अब शंकर का प्रेम देखो, नारी का शरीर जल रहा, यानी सती जी का पूरा शरीर जल रहा। भगवान शंकर मारे प्रेम के कंधे पर लिया और भ्रमण करने लगे ब्रह्मांड में, मारे दुख के कारण। इतना प्रेम है। और शंकर जी का संसार में भ्रमण करना एक प्रलय था। प्रलय ऐसा लग रहा था कि सर्वत्र यानी पूरे विश्व में आग लग जाएगी, सब भस्म हो जाएगा।
थोड़ी सी ही अधिक गर्मी बढ़ जाती है ना तो लोग तड़पने लगते हैं, अपार गर्मी बढ़ गई। तो सारे देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि प्रभु आप कृपा करो, जगत के पालन करता आप कृपा करो। तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु ने अपना सुझाव दिया कि जब तक सती का सब भगवान शिव के पास है तब तक इनका मोह खत्म नहीं होगा और तब तक ये आपत्ति विपत्ति जाएगी नहीं। इसलिए इसका निराकरण यही है कि ये सब इनके कंधे पर ना रहे। फिर ऐसा कौन है जाए जो इनसे छीन लिए? भाई है किसी में सामर्थ्य? तो कहा तो क्या किया जाए? तो भगवान विष्णु ने कहा कि हम ही उपाय करते हैं। अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और एक एक अंग सुदर्शन काट काट कर गिराता रहा। जहां जहां पर अंग गिरा मैया वहां वहां पर देवी पीठ बने। 108 देवी पीठ माने जाते हैं, मतलब जहां जहां जो अंग गिरा उसी नाम से मशहूर हुआ। तब भगवान शिव का वो शरीर यानी सब उनके शरीर मतलब कंधों से अलग हुआ। तो मारे मोह में देखो भगवान का नाम जो है खुशी में भी लो और दुख में भी लो। भगवान का नाम चाहे खुश हो दुखी हो कोई अपार कष्ट आ जाए तो आप भगवान के शरणागत होके बैठ जाओ और 10 मिनट उनका सच्चे मन से याद कर लो कि प्रभु तुम्हारे जैसा सामर्थ्यवान कोई नहीं है, तुम ही मेरा कल्याण करो, आपकी समस्या हल होगी। आपको समाधान अतिशीघ्र मिलेगा। तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आकर उसी कैलाश पर्वत पर विचरण करने लगे, भगवान का नाम जप करने लगे। हाँ आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। जय 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सो जानहो अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हाँ सो तुम जानो अंतर्यामी पूरवो मोर मनोरथ स्वामी। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान शंकर सती के प्रेम में कभी तो समाधि अवस्था में तो कभी इधर उधर विचरण करते हुए भगवान के नाम का जप किया करते हैं। प्यारे मित्रों, हमने बताया ना कि सती ने वरदान मांगा था। मरते समय सती ने वरदान मांगा कि हे भगवान, हमें ये वरदान दे दो कि जब जहां जन्म हो तो हमें शिव जी ही पति मिले, है ना। लोगों का मन कुछ इधर उधर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये हमारे सुरेश भैया जी है जो रजनापुर के निवासी हैं। आपकी तरफ से निवेदन है, आपकी तरफ से 21 श्रद्धासुमन की श्रद्धा भक्ति प्रभु चरणों में सप्रेम समर्पण हो रही है। भगवान सदैव सुख में बनावे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और ये जो माताएं पीछे बैठी है थोड़ा आगे आ जाए ना, आगे आ जाए तो थोड़ा पंखे की हवा लगेगी। आगे आप लोग आ जाओ भैया, कुर्सी वाले थोड़ा साइड में हो जाओ थोड़ा सा। ये हाँ जगह है तो भाई पीछे का है। आप सभी लोग निकल आए, आगे निकल आए। बोले शंकर भगवान की जय। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो वरदान मांगा था उसी के कारण कारण हिम गिरिग्राह जाई जमी पार बती तन पाई। जब ते उमा शयल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपदिता। जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन है, जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन है, उचित पास ही में उधर दीन है। तो उसी कारण से वो सती पार्वती के घर कन्या बनकर अवतीर्ण हो। हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जब से सती हिमाचल के यहाँ जन्म ली, बड़ा ही आनंद मंगल छाया है, बड़ा आनंद मंगल। वर्णन है कि जब
हेलो हेलो हेलो, हाँ वोल्टेज वाला है कारण। राम